गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल हमने यूएस मार्केट्स में एक ऑलमोस्ट 0.5% से लेके 1% की गिरावट देखी, जहां पे नैस्डैक फेल मोर पोस्ट दी स्टेटमेंट फ्रॉम दी फेड, वन ऑफ दी फेड मेंबर्स, जहां पे उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज़ एट द हाईएस्ट लेवल एंड वो यील्ड पे दिख रहा है। द यील्ड्स आर ट्रेडिंग एट अराउंड 2.661%, और वो अग्रेसिव रेट हाइक की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में प्रेशर आते हुए देखा। एशियन मार्केट्स भी उसी को फॉलो करते हुए हमने वहाँ पे भी गिरावट देखी, और एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 100 से 150 पॉइंट का कट दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड की हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड $106 पर बैरल। गोल्ड करीबन 19, 20, 25 से लेके 30 के रेंज में बना हुआ है। रुपी हैज स्ट्रेंथन फर्दर मोर, इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 75.32, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एफआईएस एंड डीआईएस ने मामूली सी खरीदारी की है कल के गिरावट में। 375 करोड़ की खरीदारी की है ना एफआईआई ने, और डीआईआई ने करीबन 105 करोड़ की। 10 ईयर जीसेक 6.9 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देख रहे हैं हम। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट हम सपोर्ट अभी देख रहे हैं वो 17,800 अभी भी बरकरार है। तभी ही हम देखेंगे जो ये ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। टिल द टाइम 17,800 इज़ मेंटेन, यू नीड टू कैरी दी लॉन्ग पोजिशंस। रेजिस्टेंस क्लियरली है 18,200 के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम नए हाई की तरफ भी जा सकते हैं। आज से 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की शुरू होगी, जो कि जिसका हम स्टेटमेंट देखेंगे आरबीआई गवर्नर से ऑन 8 ऑफ अप्रैल। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम दी कैपिटल सिटी दिल्ली, जहाँ पे फ्रॉम 1 जून ईवीज़ के जो व्हीकल है वो चार्ज होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम, विच इज़ 12 to 3 PM। ये धीरे धीरे हम देखेंगे सारे ही मेट्रो सिटीज़ में स्टार्ट होते हुए, एंड देन इट गोज़ डाउन टू Tier 1 Tier 2 सिटीज़, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जिस तरीके से हमारा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल जिस तरीके से हमें कम करनी है, बिकॉज फिर से मैं कह रहा हूँ 80% ऑफ दी डिमांड ऑफ दी क्रूड वी इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, और हमारा सिर्फ 20% प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो ओवरऑल 100 में से 80% कम्स फ्रॉम आउटसाइड। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स में जैसे हमने देखा अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन में हमने काफ़ी दिन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट हैज़ डन वेरी वेल। अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो दीज लेवल्स आर गुड एट अराउंड 2150 से लेके 2200, तो अच्छा खासा गेन हुआ है। अडानी ग्रीन में एक्चुअली फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 2 दिन पहले, तो अगर ये सस्टेन करता है तो वहाँ पे थोड़ा और मोमेंटम बन सकता है अडानी ग्रीन में। तो वहाँ पे आप देख के चल सकते हो, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हर ऊपरी लेवल्स पे आपको करनी चाहिए। मैं ये अडानी के ग्रुप स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। टीसीएस ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। नाउ पॉइंट इज़ दैट कि क्योंकि नैस्डैक कल रात को गिरा हुआ है, तो क्या टीसीएस भी उसी के साथ गिरेगा? इसका इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बन के निकला है वो है 3770 से लेके 3780। अगर इसके आसपास आता है, होल्ड करता है, तो अच्छी बात है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वही है, और फिर ये फिर से ऊपर चलना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग टिक में शायद ये हमें TCS 3770 से लेके 3780 के रेंज में दिखाई देगा। वहाँ पे अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 3850 से लेके ऑन दी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आपका टारगेट लेके चलना है तो 4000 का भी बनता है इन केस ऑफ TCS। UFO मूवीज़ के हमने बारे में बात की थी कुछ दिन पहले। हमने ये 102 103 के लेवल्स पे मेंशन किया था। 117 कल का हाई बना था। कल की क्लोजिंग एक्चुअली 113 पे आई है बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन, बट मुझे लगता है यहाँ पे 120 से 25 बनता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी टुडे टुमारो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट वोलेटिलिटी इज़ देयर। तो मिनिमम टारगेट 120 से 125 है, ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। अडानी पोर्ट की हम बात करें तो अडानी पोर्ट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस को क्लियरली ब्रेकआउट करते हुए, जहाँ पे मैंने कल मेंशन किया था 820 से लेके 830,
रेजिस्टेंस है, बट क्लियरली जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ और इसने कल का हाई करीबन 860 के आसपास लगाया है, इमीडिएट टारगेट इसका 900 बनता है। ये हम 720 740 के रेंज से बात करते आए हैं और वहाँ से हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 130 से 150 रुपए की अप मूव देखी है, विच इज़ क्लोजर टू 15 to 20% मूव इन लास्ट एक्चुअली 15 days. Delta has corrected to 325 levels, and it has come down to 325. Yes, bouts of correction could happen, but हमारा टारगेट इंटैक्ट है 345 से लेके 350 इमीडिएट टर्म्स में ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और साथ साथ मैं फार्मा का फिर से मैं रिपीट करूँगा, फार्मा स्टॉक्स में आपको देखना चाहिए। अगर नहीं आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक समझ में आता है तो फार्मा ETF लीजिए, वो सबसे सेफ बेट होगा। जिस तरीके से प्राइस कंसोलिडेशन हो रही है फार्मा स्टॉक्स में और फार्मा सेक्टर में भी इंडाइसेस में, तो मुझे लगता है फार्मा कुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये एक टारगेट लेके चल सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें 10 to 15% की अप मूव यहाँ पे मिनिमम दिखती है मुझे फार्मा इंडाइस में, एंड ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक्स इट कुड बी हायर। सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स एंड सेक्टर विच जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए और अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। आप अपनी भी स्टडी कीजिए, एंड देन इफ़ इट इज़ इन लाइन विथ our view, then you can go ahead and trade accordingly. So till then, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू so much.